एक्शन। नमस्कार दोस्तों, वाइट फ्रेम थिएटर मथुरा की ओर से मैं मनोज राठौर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। तो आज बात करते हैं इमोशंस पर, टाइप ऑफ इमोशंस पर। 9 रस की चर्चा है हमारे नाट्यशास्त्र में, भरत मुनि ने की है। और फिर उसके बाद 2 रस और जोड़े गए बाद के विद्वानों के द्वारा, भक्ति रस और वात्सल्य रस। तो अब उन 9 रसों में हास्य रस है, करुण रस है, वीर रस है, अद्भुत रस है, भयानक रस है, शांत रस है, रौद्र रस है, करुण रस है, श्रृंगार रस है, ये सभी हैं। तो ये सभी जो हैं ये बेसिक इमोशंस हैं, बुनियादी भाव हैं। अब जैसे हम कहें खुशी, खुशी के लिए कौन सा रस है? हैप्पीनेस के लिए। अब श्रृंगार, अब खुशी जो है वो श्रृंगार रस का भी हिस्सा है, क्योंकि जब आदमी प्रेम में पड़ता है, प्रेम के भाव में पड़ता है, तो उसको खुशी मिलती है। लेकिन हर खुशी श्रृंगार रस वाली खुशी नहीं है। समझिए कि मैं जो है कचौड़ी खाना पसंद करता हूँ। मथुरा में हमारे आलू की सब्ज़ी के साथ कचौड़ी मिलती हैं, और मैं रूपा की कचौड़ी या उमा की कचौड़ियाँ फेमस हैं। मैं सुबह सुबह वहाँ राजवीर के साथ जाता हूँ और मैं कचौड़ी खाता हूँ और मुझको खुशी मिलती है। अब ये जो कचौड़ी खाने की खुशी है, ये श्रृंगार रस वाली खुशी नहीं है, ये एक अलग तरह की खुशी है। ये हास्यरस का भी हिस्सा नहीं है, क्योंकि कचौड़ी खा करके मुझे खुशी तो मिली, लेकिन कोई मुझे हंसी तो आई नहीं, उसको में कोई हंसी मजाक वाली बात तो थी नहीं। ठीक है ना? समझिए कि मैं जो है बुलेट मोटरसाइकिल मेरे को पसंद है, मेरे पास 3 लाख रुपए की व्यवस्था हो जाती है, मैं बुलेट मोटरसाइकिल खरीदता हूँ। ठीक है ना? अब बुलेट मोटरसाइकिल खरीद कर मुझे खुशी मिली, लेकिन ये खुशी न तो श्रृंगार रस वाली खुशी है, न ये हास्य रस वाली खुशी है। तो खुशी के लिए कौन सा भाव है नाट्यशास्त्र में, मेरी समझ में नहीं आता। मैं क्षमा कीजिएगा, मैं कोई भरत मुनि पर वो नहीं कर रहा हूँ, कमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ जो हमारे विद्वान मित्र ऐसा मानते हैं कि स्टानिस्लैवस्की ने सब कुछ भरत मुनि से लिया, ब्रेख्त ने सब कुछ भरत मुनि से लिया, माइजनर ने सब कुछ भरत मुनि से लिया, आज करण जौहर जो भी कर रहे हैं सब भरत मुनि से लिया हुआ है। तो बुनियादी चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन समय के साथ चीज़ें बदली हैं। और मैं इसको एक इस तरीके से भी देखता हूँ, जैसे हमारे पुराने वैज्ञानिकों ने जाना परमाणु के बारे में, और उससे आगे के वैज्ञानिकों ने जाना परमाणु के अंदर के एलिमेंट्स के बारे में, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। फिर उससे आगे के वैज्ञानिकों ने प्रोटॉन में भी अंदर जाके देखा, न्यूट्रॉन में भी अंदर जाके देखा, फिर अब हिग्स बोसोन तक पहुँचे, और अभी आगे बहुत कुछ है। तो ऐसे ही है कि नाट्यशास्त्र में बुनियादी चीज़ें हैं, आधारभूत चीज़ें हैं, लेकिन भरत मुनि के बाद से लेकर अब तक जिन लोगों ने भी नाटक के क्षेत्र में काम किया, सिनेमा के क्षेत्र में काम किया, सबकी अपनी अपनी तरह की खोजें हैं, अपने अपने तरह के जो है एक्सपेरिमेंट्स हैं, और अपनी अपनी जो है थ्योरीज हैं। तो हम फिर वहीं आते हैं, टाइप ऑफ इमोशंस पर आते हैं। तो श्रृंगार रस पर हम सबसे पहले आते हैं। श्रृंगार रस जो है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण रस है, और एक दृष्टि से अगर हम देखें तो ये सारी की सारी जो सृष्टि है वो श्रृंगार रस से जन्मी है। स्त्री और पुरुष प्रेम करते हैं तो एक बच्चे का जन्म होता है, पशु पक्षी प्रेम करते हैं तो उनकी पीढ़ी आगे बढ़ती है, और वृक्षों में जो है इन सब चीज़ों में, नदियों में, झरनों में, पहाड़ों में भी प्रेम का भाव तो हर जगह है ना? अगर थोड़ा सा भावुक व्यक्ति होता है और वो बहती हुई नदी को देखता है तो प्रेम से भर जाता है। थोड़ा सा भावुक व्यक्ति होता है, गिरती हुई बर्फ को देखता है तो प्रेम से भर जाता है। तो प्रेम का जो भाव है, श्रृंगार का जो भाव है, वो बड़ा ही महत्वपूर्ण भाव है। तो श्रृंगार रस हो गया, प्रेम का भाव हो गया, इमोशन ऑफ लव हो गया। हालांकि लव वो भी है जो मैंने अभी कचौड़ी और जलेबी की चर्चा की आपसे, पर वो अलग तरह का लव है।
हास्य रस में आते हैं हंसी की का भाव, हंसी मजाक की भाव, है ना। बहुत ही कॉमन शब्द में ही छुपा है कि वो चीज़ जिसको देखकर या सुनकर या कोई भी घटना घटे आप हंसते हैं, है ना। आपके अंदर एक खुशी है, वो भी दैट इज़ ऑल्सो ए हैप्पीनेस, है ना। और कई बार ट्रेजेडी भी कॉमेडी बन जाती है ना। कि एक आदमी जा रहा है सड़क पर और केले के छिलके पर पैर पड़ा और वो गिर गया, तो बहुत सिंपल सी घटना है। अब उसके साथ तो ट्रेजेडी हुई, लेकिन ये कॉमेडी हो गई। और जो हम शब्द इस्तेमाल करते हैं सेंस ऑफ ह्यूमर, ये अलग अलग लोगों के स्वभाव भी होते हैं, है ना। कुछ लोगों के स्वभाव होते हैं वो हर चीज़ में कुछ ना कुछ हंसी मजाक का पुट जो है निकाल लेते हैं। तो इस इमोशन पर हम आए, है ना। हंसी मजाक का भाव, हंसने का भाव, हास्य रस आ गया। वीर रस, है ना, जहाँ बात बहादुरी की हो, वीरता की हो, साहस की हो। अद्भुत रस, कुछ भी आपको ऐसा दिखे जो बिल्कुल आउटस्टैंडिंग आपको लगे, कुछ भी ऐसा हो जाए जो आउटस्टैंडिंग हो, अद्भुत रस पर हम आ गए। तो इसी तरह से भयानक रस, है ना, डेंजरस, किसी भी चीज़ को लेकर भय एकदम से मन में पैदा हो, फियर एकदम से पैदा हो, तो वो हो गया। इसके बाद जो है शांत रस, पीस, किसी भी चीज़ से जब आपको शांति का भाव महसूस हो। जैसे कई बार हम आंख बंद करके बैठते हैं, कहीं सितार बज रहा होता है, तो हमें बड़ी शांति मिलती है ना। हम किसी मंदिर में जाते हैं, अगर वो मंदिर मतलब कुछ साधुओं ने, संतों ने वहाँ पर साधना की है, वहाँ पर किसी देवी शक्ति का प्रभाव है, तो वहाँ हमको बड़ी शांति मिलती है ना। रौद्र रस, एंगर, है ना, गुस्से का भाव, कुछ भी ऐसा हुआ जो हमको बहुत बुरा लगा, जो हमको अच्छा नहीं लगा, हम चाहते थे कि ये ना हो, तो वो एंगर वाला जो है भाव आ गया। तो जैसा कि कहा कि 9 रस भरत मुनि ने इंट्रोड्यूस किए, उसके बाद फिर विद्वानों ने 2 रस और इंट्रोड्यूस किए, भक्ति रस और वात्सल्य रस। एक्चुअली वात्सल्य रस भी जो है वो वही, अगर आप कहें तो श्रृंगार का एक्सटेंशन कह सकते हैं उसको। यानी बच्चे को देखकर, छोटे बच्चे को देखकर के हमारे मन में जो प्रेम का भाव पैदा होता है, दैट इज़ वात्सल्य रस। यूजुअली हम श्रृंगार रस हम नॉर्मली कहते हैं कि जो प्रेमी प्रेमिका के मन में एक दूसरे के लिए जो भाव जन्म लेते हैं, स्त्री पुरुष के मन में प्रेमी प्रेमिका के रूप में जो भाव जन्म लेते हैं, उसको हम श्रृंगार रस कहते हैं। लेकिन अब भाव तो भाई बहन के मन में भी प्रेम का होता है, माँ और बेटे के मन में भी प्रेम का होता है, क्योंकि स्त्री पुरुष का जो संबंध है वो सिर्फ प्रेमी प्रेमिका का नहीं है, वो तो भाई बहन का भी है, वो तो माँ बेटे का भी है, पति पत्नी का भी है। हालांकि क्षमा कीजिएगा, पति पत्नी और प्रेमी प्रेमिका दो अलग चीज़ें हैं। प्रेमी प्रेमिका भी अगर पति पत्नी हो जाए तो फिर प्रेमी प्रेमिका रह पाते हैं या नहीं, ये बड़ा ही अलग विषय है। तो वात्सल्य रस हो गया। भक्ति रस, भक्ति रस भी भाव प्रेम का ही है। यानी जब ईश्वर के प्रति, मान लीजिए कि मैं कृष्ण से बड़ा प्रेम करता हूँ, जैसे मीरा कृष्ण से बड़ा प्रेम करती थी, है ना, तो वो जो भाव पैदा होता है, श्रद्धा का भाव, वो जो है आपका भक्ति रस है। तो ये जैसे 9 + 2 11 टाइप ऑफ इमोशंस जो ये हमारे हैं नाट्य शास्त्र में, 9 भरत मुनि ने दिए, बाकी बाद के विद्वानों ने दिए, ये बेसिक टाइप ऑफ इमोशंस हैं। फिर इनके बहुत सारे जो है एक्सटेंशन है, और कई बार एक्सटेंशन भी नहीं दिखाई पड़ते। जैसे मैंने कहा कि वात्सल्य श्रृंगार का एक्सटेंशन है, पर शायद बात पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि एक बच्चे को लेकर हमारे मन में जो एक भाव पैदा होता है, जो एक फीलिंग डेवलप होती है, और प्रेमी प्रेमिका के मन में जो फीलिंग डेवलप होती है वो बहुत डिफरेंट है, वो बिल्कुल अलग है ना। जैसे मैंने कहा कि मैं कहीं जाके अपने पसंद की कचौड़ी खाता हूँ, जलेबी खाता हूँ, उससे जो मुझको खुशी मिलती है, उस खुशी का प्रेमिका से मिलकर जो खुशी मिलती है उससे कोई कनेक्शन नहीं है, वो अलग टाइप की खुशी है, ये अलग टाइप की खुशी है। तो लाइफ जो है, जीवन जो है वो हमेशा नया है, इसमें नई नई घटनाएं घटती रहती हैं, नई नई चीज़ें होती रहती हैं। इसीलिए आप अभिनय को समझें, लेखन को समझें, निर्देशन को समझें, किसी भी कला को समझें, उसको अपने जीवन से सीखें। हमारे साथियों ने, हमारे मित्रों ने, हमारे ग्रुप के लोगों ने लाइटर मूवमेंट्स करके एक सीरीज़ जो है शुरू की है, आपके जो है हमारे ही जो है चैनल पर, वाइट फ्रेम प्रोडक्शन पर। तो आप देखेंगे कि किस तरह से छोटी छोटी चीज़ों में, हल्के फुल्के पलों में और ज़िंदगी की खुशियाँ छुपी होती हैं, है ना। एक्टिंग केवल ऐसा नहीं होता कि हमने केवल किताबें पढ़ ली
या हम कहीं इंस्टीट्यूट में जा कर के ट्रेनिंग कराए तो हम एक्टर हो गए, ऐसा नहीं होता। हमारे एक दोस्त हैं, कॉमरेड हैं, कम्युनिस्ट हैं, और बहुत अच्छे हमारे दोस्त हैं। और अब बड़ा विरोधाभासी मतलब मैं देखता हूँ जितने मेरे कम्युनिस्ट मित्र हैं, उनके विचारों में और व्यवहार में बड़ा ज़मीन आसमान का अंतर है। वो मुझसे बोले एक दिन कि मनोज भाई, अगर किसी को एक्टर बनना है तो उसको प्राग जाना चाहिए या फिर लंदन जाना चाहिए। एनएसडी भी अब वैसा नहीं रहा पहले जैसा, ऐसा उन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा। सवाल ये उठता है, प्राग के इंस्टीट्यूट में कितने लोग जा सकते हैं, राडा के इंस्टीट्यूट में कितने लोग जा सकते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा होगा, पैसे के बाद भी वहाँ सेलेक्टेड सीट होती है। अब एक आदमी समझिए अगर रिक्शा चलाता है ना, एक आदमी जो है सड़क पर झाड़ू लगाता है और वो एक्टिंग करना चाहता है, एक्टर बनना चाहता है, तो फिर वो तो कभी कोशिश करेगी ना, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। तो एक तरफ तो वो कम्युनिस्ट है ना। कम्युनिस्ट जो विचारधारा है वो आर्थिक समानता की बात करती है, इकोनॉमिक सिमिलरिटी की बात करती है, हर तरह की सिमिलरिटी की बात करती है, और वो कह रहे थे कि केवल पैसे वाले लोग ही एक्टर हो सकते हैं। तो बड़ी विपरीत जो है उनकी विचारधारा है। तो मैं कोई राडा या उस पर ये नहीं कह रहा, वहाँ देट आर द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ आवर वर्ल्ड, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक्टिंग केवल राडा में ही सीखी जाएगी, एक्टिंग केवल एनएसडी में ही सीखी जाएगी। एक्टिंग तो जीवन की छोटी छोटी घटनाओं में, बड़ी बड़ी घटनाओं में, जीवन के हर पल में छुपी हुई है। जो भी एक्टर बनना चाहता है, जो भी कलाकार बनना चाहता है, तो वो तो एक अभिनय तो जीवन से ही सीखा जाता है। तो दोस्तों, ये हमने बात की कुछ बुनियादी भावों की। तो जैसा हमने वहीं वहीं से हम चल रहे हैं। अब हम आ रहे हैं, जो इमोशंस की हम बात कर रहे हैं वो हम सात्विक अभिनय की बात कर रहे हैं। जो बात हमने की आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। तो आंगिक थ्रू बॉडी, वाचिक थ्रू डायलॉग्स, आहार्य थ्रू कास्ट्यूम, थ्रू मेकअप प्लस एटसेट्रा, लाइटिंग, एवरीथिंग, एंड सात्विक अभिनय जो चौथा है, जो आप अपने मन से, अपनी आत्मा से जो है महसूस करके करते हैं। तो इमोशंस जो होते हैं वो आपको फील करने पड़ते हैं, महसूस करने पड़ते हैं, है ना। और फिर वहीं आते हैं, इमेजिनेशन की बात हमने शुरू की थी। इमोशंस कब आप फील कर पाएंगे? जब आपकी कल्पना शक्ति तेज होगी। इमेजिनेशन के लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती हैं। मेडिटेशन इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेज फॉर डेवलपिंग इमोशंस इन अवर सेल्व्स। तो मेडिटेशन पर हम आगे बात करेंगे, और आज फिर अपनी बात हम यहीं पूरी करते हैं, फिर आगे बात होगी। और आज हम सौभाग्यवश बैठे हैं अपने अमरनाथ गर्ल्स डिग्री कॉलेज के मातृ कृपा हॉल में, और ये हॉल और ये विद्यालय हमारे लिए एक तपस्थली जैसा है। यहाँ हम रिहर्सल्स भी करते हैं, यहाँ हम शोज़ भी करते हैं, हमारे कॉलेज के बच्चों के भी प्रोग्राम्स होते हैं। अभी ओथेलो हमारे कॉलेज की गर्ल्स जो है कर रही हैं, और उसी की लाइटिंग और ये सब चीज़ें में हम सब लोग लगे हुए हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी हो सकता है राजवीर का मूड हो तो वो थोड़ी सी बात आपसे करें। मैं आज अपनी बात यहीं पूरी करता हूँ, फिर मिलेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।